अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। चले, गर्मी को मुझे पता है कोई भी एंजॉय नहीं करता, आप लोग भी एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि चले गर्मियों के फ्रूट्स तो एंजॉय कर रहे होंगे डेफिनेटली। अब आप ये नहीं कह सकते जी गर्मियों के फ्रूट्स भी नहीं एंजॉय कर रहे। गर्मियों के फ्रूट्स तो फिर क्या बात है भाई, मैंगोज़ हैं, पीचीज़ हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं वो आता है अपना एप्रिकॉट है, उसके बाद प्लम है। ये सारे मज़ेदार किस्म के फ्रूट्स इसी मौसम में होते हैं। तो देखें, जहाँ वेदर अच्छा नहीं है लेकिन फ्रूट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एंजॉय द फ्रूट्स। तो आज जनाब बाहर निकली हूँ मैं ज़रा, तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रा गपशप लगाते हैं। आज मैं कैसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जो आजकल बड़ा चल रहा है, जिसके बारे में तकरीबन हर तरफ बात भी हो रही है कि जनाब अमेरिका की एक स्टेट ओहायो में कि फादर ने जो बच्चियों के रूम में कैमरास फिक्स किए। तो बच्चियाँ जो हैं वो मतलब ऐसी थी जैसे 17-18 साल की एज की, उससे पहले की लगे हुए कैमरास। लेकिन ज़ाहिर है ये जो स्टोरी अभी चल रही है वो ये है कि वो राइट नाउ उसी पे बात अब बाहर आ गई है। तो आपको पता, जब कोई बात बाहर आ जाए मीडिया में तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। तो बेसिकली ज़ाहिर है जब आप दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या मतलब अदर देन मुस्लिम कंट्रीज़ जब आप रहते हो, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज़ में या अदर देन इवन इन मुस्लिम कंट्रीज़। लेकिन ये है कि जब आप इस तरह के माहौल में रहते हैं तो आप रहना तो वहाँ पे चाहते हैं। बेसिकली वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन ये के साथ साथ ये चाहते हैं आपके बच्चे जो हैं अपने जो देसी टाइप के ही रह जाए, जैसे पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या दूसरे इस तरह की एशियन कंट्रीज़ के लोग। ऑब्वियसली ज़ाहिर है हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी रिच भी है, और स्पेशली हमारा मुस्लिम कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही रिच कल्चर है। उसमें बच्चे जो हैं और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया बेसिकली। तो उसमें चूँकि ज़ाहिर है आप जब अपने लोकल कल्चर में रहते हो, लोकल माहौल में रहते हो, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है बेसिकली। वो मतलब ये कि उसको आप अगर बच्चे पे बहुत अच्छे से अपने घर में तवज्जो दे रहे हैं और उसके साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी है और आप उसके साथ इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, आप उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बना रहे हो जो कि मतलब खूबसूरत रिश्ता है बेसिकली पेरेंट्स का बच्चों के साथ। स्पेशली बच्चियों का बाप के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मेरे वालिद साहब जो थे अपने, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इवन भाइयों से ज़्यादा वो मेरे से प्यार करते थे, हमारी सिस्टर्स हम तीनों से ज़्यादा प्यार करते थे कि भी लड़कियां हैं तो इनको वो ज़्यादा यदि हमें प्यार करते थे बेसिकली भाइयों के मुकाबले में, कि भाई इनको अल्लाह ताला जो खुश रखे आबाद लेके। लेकिन ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर का पता नहीं होता है, तो अभी चूँकि हमारे पास हैं बच्चियाँ तो यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो, तो उस हिसाब से हमारी हर ख्वाहिश पे पूरी होती थी और हमें किसी बात पे डांट भी कम से कम पड़ती थी और इस तरह की चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है को एजुकेशन में भी पढ़ा, सारी चीज़ें हमने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स को कभी मायूस नहीं किया क्योंकि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। तो बेसिक चीज़ जो होती है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, वो सबसे पहले बच्चे और अपने बीच में एक ट्रस्ट का रिश्ता डेवलप करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है जिसको हम भूल जाते हैं बेसिकली। हम इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बाकी से चीज़ें हम सारी कर रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट डेवलप करना होता है ना बच्चे और अपने बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना, वो हम भूल जाते हैं। तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपने फादर से हमारी उतनी उस तरह दोस्ती गपशप बहुत डीप लेवल की नहीं थी जैसे आजकल के बच्चों के अपने पापा के साथ, फादर के साथ होती है। तो ज़ाहिर है वो हम थोड़े पुराने ज़माने के थे तो लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट, अदब, मोहब्बत वो एक्सट्रीम थी, मतलब उसमें कोई शक नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फादर्स थे या पेरेंट्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी अपब्रिंगिंग की और हमें सारे जो अपने मसाइल थे उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे से रखा।
तो जनाब मैं मैंगो लेने आई हूँ यहाँ पे। पहले मैंगो उठा लेते हैं और बाकी गपशप जो है ना वो मैं आपसे वापसी पे करती हूँ। मैंगो बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी बहुत नाराज़ हो गई थी मेरे से 4-5-6 दिन से, वो नाश्ता भी अच्छे से नहीं कर रही है कि मेरे मैंगो नहीं आए। तो जनाब मैं ज़रा मैंगो ले आऊँ और फिर बाकी गपशप हम करते हैं इस टॉपिक। तो जनाब आप भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ऐसे मज़ेदार गर्मियों की जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, उसको एंजॉय कीजिए। रियली गुड। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जो बीच में ब्रेक हो गया था मैंगोज़ के चक्कर में, वो ये था कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, बाहर के मतलब हम भी बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में या यूरोप में या बाकी इस तरह के मुल्कों में, नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में, तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ये है कि आप जो बच्चे हैं उनके आप सख्ती करके, क्योंकि उनके सख्ती करके आप उनसे मामला जो है ना वो सीधे नहीं करा सकते। ठीक है जी, अगर आप पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं या इंडियन पेरेंट्स हो, आप समझते हैं कि वही मामला आप वहाँ पे उन बच्चों के साथ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी पॉसिबिलिटी ना होने की रीज़न मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि वहाँ पे ना बच्चों के पास बड़े राइट्स हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ तो बच्चों को ये कहा जाता है नहीं जी हम पे डिपेंडेंट हो तुम लोग, तो इसलिए तुम लोग कुछ भी हमारी मर्ज़ी और हमारी बिल और उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। तो उन मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी और जो उसके बड़े सख्त लॉज हैं, तो वो लॉज जो हैं वो इतने सख्त हैं कि वो कुछ भी चीज़ जो है ना वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होती। यानी आप उन पर सख्ती करके चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कि मोहब्बत से आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, मोहब्बत से, प्यार से। और उनके साथ मैं जो बोल रही थी कि आप उनके साथ ट्रस्ट का रिश्ता जो है वो डेवलप कीजिए, और यही एक सलूशन है। अगर आपके बच्चे आपके साथ, उनकी फ्रेंडशिप होगी, ट्रस्ट होगा, तो फिर जो है वो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और बच्चों की लाइफ भी आसान हो जाएगी। तो दोनों की लाइफ आसान करने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ट्रस्ट और साथ में जो है वो मोहब्बत, प्यार, दोस्ती। सिर्फ यही चीज़ें आजकल की जनरेशन को आप जिससे आप उनको अपने साथ रख सकते हैं, अपनी उसमें मतलब कंट्रोल मैं इन सेंस में नहीं कह रही कि आप उनको कंट्रोल कर रहे होते, मीनिंग कि जो चीज़ें हम जिस तरीके से अपने तरीके से रखना चाहते हैं बच्चों को, अपना कल्चर, अपनी रवायात, अपना मज़हब, अपना दीन, अपना रिलीजन, इन सब चीज़ों पे हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो रहें वैसे ही। तो इन दैट केस ये है कि वो आपको उनके साथ मोहब्बत, अपनाइयत और दोस्ती का रिश्ता हर हाल में कायम करना। अगर आप नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल। वो जो उस बच्ची का वाक़या है उसमें ये बता रहे कि वो बड़ी सख्ती करते थे उनके फादर उन पे, और उस सख्ती की वजह से बच्ची जो हैं, दोनों बच्चियां जो थी वो बहुत इस तरह के माहौल में रहती थी। और जैसे ही उस बच्ची ने अपने बाप को बोल दिया था कि भाई आप जो मर्ज़ी हमारे पास कर लें, हमारे से जितनी मर्ज़ी सख्ती कर लें, तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, और जैसे ही हम 18 के होंगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे और अपनी मर्ज़ी करेंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने, जैसे ही वो बच्ची 18 साल की हुई तो वो भाग गई घर से। और क्योंकि अब उसके वो लीगली उसके बाप जो था उसको कंट्रोल रख नहीं सकता था ज़बरदस्ती अपने घर में। इवन अगर बच्चे कंप्लेन कर दें तो उस लेस देन 18 भी वो जो है वो बच्चों को ले जाते हैं इस तरह से, या पेरेंट्स को। उस पर बड़ी सख्ती है वहाँ पे एक्चुअली। तो वो बच्ची जो है वो फिर जैसे ही 18 की हुई तो वो भाग के इंडिपेंडेंट हुई। और उसने जनाब शायद मुसलमान बच्ची थी, तो उसने क्या किया, वो उसने किसी काले से नॉन मुस्लिम जो था उससे शादी कर ली। तो वो कहीं उसको फिर मिला, वो उसका बाप जो है उसको कहीं मिला। बाद में जब वो भागी उसके काले के साथ, उसको कहीं वो मिला तो उसने बड़ा मारा मारी की उसके बाप ने। और उस मारा मारी का नतीजा ये हुआ कि वो बाप जो है वो भी जेल में चला गया। तो ये मामला था। और उसके बाद उसकी जो दूसरी बेटी है वो लोगों को वो बोलती है कि मैं भी 18 की हो जाऊंगी तो मैं भी भाग जाऊंगी, यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ें जो है इंतहाई डेंजरस हैं। आप अपने बच्चों को बहुत ही मोहब्बत के साथ रखिए, प्यार के साथ रखिए। और मैं ये नहीं कहती कि उनको आप खुली छूट दे दें, लेकिन आपने उनके साथ ट्रस्ट का और फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना है। ये जब 2 रिलेशनशिप आपके डेवलप हो जाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। और ठीक है, आपको उस पर एक्स्ट्रा जो है वो सख्तियाँ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी होंगे तो बच्चे बड़े आपके ताबेदार होंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे माशाल्लाह से। क्योंकि मेरी सारी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब अब्रॉड ही रहते हैं,
यूरोप में और अमेरिका में और इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में, और मैं ही वाहिद बंदा हूँ जो फैमिली मेम्बर हूँ जो कि यहाँ पे एशिया में रह रही हूँ, बेसिकली मिडिल ईस्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फैमिली के बच्चे हैं, मैं आई मस्ट से कि वो जो बच्चे हैं वो हमारे जो यहाँ पे मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं बच्चे, उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं और बहुत ही अपने पेरेंट्स के ओबीडिएंट हैं और बहुत ही मतलब बड़ा लविंग बिहेवियर है उन लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ। और उसकी जो एक ओनली रीज़न यही है कि वो पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, उनको ट्रस्ट दिया हुआ है, उनको आज़ादी दी हुई है कि दे कैन थिंक अबाउट, मतलब आप उनकी सोच पे, बच्चों की सोच पे पैरा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते आप, वो दे कैन थिंक डिफरेंटली। अब वो अपनी लाइफ थोड़ी डिफरेंट तरीके से गुजारना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए हमारी जनरेशन में और उस जनरेशन में एक मिनिमम 25 ईयर का गैप होता है किसी भी दूसरी जनरेशन में, तो उस गैप को हम कवर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में हम कवर नहीं कर सकते हैं। देखिए उसमें आप उसमें होता ही है कि थोड़ा सा उसमें बच्चों को अपने उसमें उस जनरेशन के उसमें से निकलना पड़ता है और थोड़ा सा जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको निकलना पड़ता है ताकि आप चीज़ें जो है ना इन बिटवीन सेंटर में कहीं मैनेज कर लें। लेकिन अगर आप ये कहो कि जी वो हमारी जनरेशन वाले ही काम करें और जैसे हम रहते थे वैसे ही ज़िंदगी गुजारें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं और वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं चेंज होती हैं, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोनों पार्टीज़ के लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से और इन चीज़ों से बता रही हूँ। तो दुनिया में हर चीज़ तब्दील, मतलब दुनिया में हर चीज़ तब्दील होने वाली है, ठीक है, तब्दील होती रहेगी, वक्त भी तब्दील होगा, जगह भी चेंज होगी, लोग भी चेंज होंगे, हर चीज़ चेंजेबल है, कांस्टेंट कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है, वो आप पूछेंगे क्या है, वो चीज़ जो वो है वो जनाब हमारी है चेंज ही है जो कांस्टेंट है, जो होती ही रहेगी, ऑलवेज होती रहेगी, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। तो कोशिश करें कि चेंज को एक्सेप्ट करें और वक्त के साथ साथ अपनी सोच को, अपने नज़रिए को, अपनी उसको चेंज करें। बच्चों के साथ अच्छा दोस्ती का, मोहब्बत का और उसका रिस्पेक्ट का रिश्ता रखें। जिस तरह से हम बड़ों की एक रिस्पेक्ट होती है ना, कि हम कहते हैं जी हम बच्चों को हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हमारी रिस्पेक्ट है जनाब, सेम उस तरह बच्चों की भी रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं उनको आप कहें जी बच्चे हैं तो हमें कोई मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें और उनको एहतराम दें और ये चीज़ें करें, ये अब ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा चल भी नहीं सकता, ठीक है। बच्चे की भी अपनी ईगो होती है, एक उसकी एक वो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आप बीइंग ए पेरेंट आप हर वक्त यही फोर्स करते रहो कि जी मतलब आप लोग छोटे हो और आप लोगों को हमें हर हाल में हर चीज़ में फॉलो करना है ब्लाइंडली, और आपको मतलब वट एवर इंस्ट्रक्शन यू गिव टू योर किड्स, और आप एक्सपेक्ट करो कि वो सारी चीज़ें आपकी मानेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा और आप देखिएगा कि कभी भी आपको अपने बच्चों के रूम में कैमरास लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल का मसला ये है कि हम पेरेंट्स जो है ना खुद तो इतने बिजी हो गए, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास बच्चों के पास बैठने के लिए टाइम ही नहीं होता। यानी हम तकरीबन 1 घंटा आप अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, ठीक है, प्रॉपर उनके साथ बैठने, गपशप लगाने, टाइम फैमिली टाइम रखें उसमें बच्चों के साथ। फैमिली टाइम का मतलब हम ये समझते हैं जी बच्चे से पूछें जी तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरी क्या प्रोग्रेस है, तूने क्या किया, मतलब उसमें भी हम बच्चों से क्वेश्चनिंग और ये और वो सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, बजाय ये कि उस टाइम पे हम उनके साथ गपशप लगाएं, हंसी मजाक करें उनके साथ, उनको लाड करें, प्यार करें, बच्चों को हक करें, तो दैट विल मेक ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, बिलीव मी आई कैन गारंटी यू कि यू विल नेवर नीड कि आप अपने बच्चों के कमरों में कैमरे लगाएं और उनको फॉलो करें या उनकी उस तरह चीज़ें करें। वो बच्चे आपसे इतने लॉयल होंगे कि वो कभी भी आपको वो नहीं करेंगे, वो आपकी जो लॉयल्टी है उसको ब्रेक नहीं करेंगे कभी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमने बड़ी की हैं, हमने बड़ी सीखी हैं ज़िंदगी में, और आहिस्ता आहिस्ता जनाब अपनी चीज़ें हमने भी अपनी सोच जो है उसको तब्दील किया। और ये सोच की तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेशन के थ्रू आ सकती है, लर्निंग के थ्रू आ सकती है। हम समझते हैं कि हम जो है अब जिस उम्र के फेज़ में हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अनलर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करने की ज़रूरत है, लर्न के साथ अनलर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि नए वक्त के हिसाब से जो पुरानी चीज़ें थी वो नहीं चलेंगी अब। तो मैं आपको
अल्लामा इकबाल का एक शेर, मुझे अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है, तो उनका एक शेर है, बहुत ज़बरदस्त शेर है वो ये है कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे चलना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। अब मैं भी इसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दिया हो, लेकिन ये बेसिकली यही शेर है और बड़ा ज़बरदस्त शेर है। इसका मतलब ये है कि भी आप नए दौर के जो तकाज़े हैं या जो वो चीज़ जिद्दत है जो उसको आप नलीफाई नहीं कर सकते, आपको उस पे ही चलते, मतलब नए कानून से आप डरते हो, नई चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजी से, और अपने पुराने तर्ज़ कोहन पे आप चलते हो। तर्ज़ कोहन का मतलब होता है ओल्ड, जो आपकी वे ऑफ लाइफ होता है। तो यही जो चीज़ है ये नेशंस की उसमें लाइफ में बड़ा ही ट्रबल करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं। तो वी नीड टू चेंज ऑल दैट अपनी चीज़ें। और आप यकीन करें, आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखते हो ना, तो आप बड़ा कुछ लर्न करते हो। अपने बच्चे आपके इतना ज़बरदस्त आपको सिखाते हैं चीज़ें, ये मज़ा आ जाता है। मैं तो यकीन करें, अब आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर है हम उतने उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है जितने ये बच्चे हैं। तो मैं उनसे इतना कुछ सीखती हूँ, इतना कुछ सीखती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप ही ऐसा नहीं होगा तो हाउ यू विल लर्न। अगर आपके अंदर इतना डिस्टेंस होगा अपने बच्चों के साथ, तो आप लर्न तो नहीं करोगे, आप तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। मतलब बच्चे तो आपके पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, तो फिर आप लर्न कैसे करोगे उनसे। तो बच्चों को भी ये बताइए कि हम आपसे भी सीखेंगे, आप कुछ चीज़ें आप हमसे सीखिए और कुछ चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी फिर, और फिर ही लाइफ का मज़ा आएगा आपको। जो हम चाहते हैं ना उस तरह से कि भी बस बच्चों पे डंडा चलाते रहो और उस तरीके से बच्चे मान जाएंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है आजकल की जनरेशन जो है ना, स्पेशली इनके साथ। तो मेरे ख्याल में काफ़ी गपशप हो गई है हमारी। और अब हम जनाब थोड़ी सी मैंने लॉन्ग ड्राइव भी कर ली है। थोड़ा ज़ाहिर है गर्मियों में यही मज़ा होता है कि गपशप लगाओ किसी के साथ और साथ में आप लॉन्ग ड्राइव कर लो और छोटे मोटे अपने काम भी कर लो। तो ये चीज़ें जो है वो भी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के साथ मेरी गपशप भी हो गई है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि हमें अपने बच्चों के या बच्चों के रूम में कैमरास लगाने पड़े। कैमरास जो होते हैं ना वो मसले का हल नहीं होते। मसले का हल जो है, आप कितना कैमरा लगा सकोगे। बच्चा जो है बाहर जाएगा, 100 जगह बैठेगा, 100 लोगों के साथ मिलेगा, आप उनको फॉलो तो नहीं कर सकते ना। तो बस उनकी तरबियत अच्छी कीजिए, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी कीजिए और उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और उनको अपने बच्चों को ये बताइए कि डोंट ब्रेक अवर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। आपको बस यही करना है और दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर, और ये आपके बच्चों की लाइफ को भी बड़ा ईजी बना देगा। बस यही था, मुझे था कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँ ये चीज़। तो देखिए हमारा काम है कि मैंने काफ़ी दुनिया घूमी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हो और आप दूसरे कल्चर्स को भी देखते हो और अपने कल्चर को देखते हो, और फिर इस्लामिक कंट्रीज़, नॉन इस्लामिक कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, अमेरिका, इन सब का जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपकी जो चीज़ें हैं ना आपको काफ़ी क्लियर हो जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ये चीज़ें इंशाल्लाह फिर मज़ीद इन टॉपिक्स पे आप पे बात होती रहेगी आपसे, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मेरे पास पड़े हैं जिन पर मैं मज़ीद बात करना चाह रही हूँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, तो इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। भैया ये जो कहाँ का है ये? जॉर्डन का है। जॉर्डन का पीच है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और से ज़्यादा है, 1 किलो से ज़्यादा, 225। हाँ 25 का 2 है और तकरीबन 2.5 किलो बन गया। 2.5 किलो कैसे लगेगा तो 15 हाँ, ग्राम और 2.5 किलो है, लेकिन है बहुत ही मीठा, मैंने चखा है, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, और ये जो खुबानी है ये कहाँ की है? ये ईरान का है और ये हो गया जॉर्डन का है। अच्छा, ईरान वाला मैंने खाया था, चखा था, वो मज़े का था। ज़्यादा मीठा है। अब तो ईरान वाला बंद नहीं हो जाएगा आपके? अभी भी है, आ रहा है अभी बाद में महंगा हो जाएगा। हाँ, और ग्रेप्स कहाँ का है ये? ग्रेप्स हो गया, ये मिस्र का है, लेबनान का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा, सब 15 ग्राम है। 15 है और इसके अंदर सीड नहीं है? सीट नहीं है इसके में, ऑस्ट्रेलिया में सीट है, बाकी सीट नहीं है। अच्छा, और ये वाला चेरीज किस तरह है? 30 ग्राम। 30 dirham। ये पहले तो इतना महंगा नहीं था, आजकल बहुत महंगा। ईरान का है। अच्छा, ये मैंगो जो है पाकिस्तान का है, बहुत अच्छा है इनके पास मैंगो है। मैं पिछली दफ़ा भी इन्हीं से लेके गई थी तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार निकला था। तो आप ये जो है शॉप, इनका मैं आपको नंबर दे देती हूँ। आपका भैया शॉप का कौन सा नंबर है? ये वाला 114 मोहम्मद राशिद। ये देख लीजिए, ये 114 शॉप है इनका, और आप यहाँ से लेके जाएँ, बड़ी अच्छी चीज़ देते हैं, प्राइस भी रीज़नेबल है इनकी।
एकदम से अच्छा रेट देते हैं। ठीक है, तो मैंगो का सीज़न है, मैंगो खाइए, सब्जियां ताज़ा खाइए। गर्मियों में आप गोश्त मटन वगैरह कम खाएं। कि मैंने अभी यहाँ से जनाब बड़ी मज़ेदार सी मेथी ली है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, फ्रेश किस्म की मेथी, तो वो मैंने ली है। और मैंगोज़ लिए हैं, और जनाब हमने वो लिया है ये वाला ये वाला पीच है, ये बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी किस्म का। ये वाला थोड़ा सख्त होता है, ये इतना मज़े का नहीं है, लेकिन ये वाला जो पीच है ये बहुत ही जॉर्डन का है, लेकिन अमेजिंग टेस्ट है इसका। और चौंसा वौंसा भी आया हुआ सारा कुछ आजकल। तो जनाब हमारे बच्चों ने कहा कि मैंगो जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो मम्मा अभी तक अब लेके नहीं आई है, तो हमने कहा चले मैंगो की पेटी वेटी हमने ले ली है बच्चों के लिए। ये देखें जी, हम देखो ताज़ा सब्जियां ली हमने। ये देख लें, ये मैंगो हमने जो लिया है कितना खूबसूरत ज़बरदस्त पीला वाला मैंगो है। 2 लाइन और ये हमने जनाब ले लिए हैं पीचेस, और ये सब्जियां भी ले ली हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने 3 नेमतें हमें दी हुई हैं। और ये देखें जी, वाओ अमेजिंग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं गर्मियों में, और यही हेल्थ का राज है। ठीक है जी, गर्मी को तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन गर्मियों के इतने मज़ेदार जो फ्रूट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जनाब अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में आता है, फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब भी आप ये चीज़ें देखते हो ना, फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स देखते हो, तो आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात निकलती है, फ़बई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और हम जो कि यूएई में रहते हैं, आपको पता है यूएई में जनाब ये चीज़ें जो हैं हमें पूरी दुनिया से जो चीज़ें वो मिल जाती हैं खाने की, तो ये बड़े लकी हैं हम लोग कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो सबसे अच्छी और मज़ेदार चीज़ें हैं वो हमें अवेलेबल हैं। तो ये जुबेल सूक जो है यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें फ्रेश ताज़ा मिल जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ यहीं से मटन भी लूँ, और यहीं से हम ये ले लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और यहीं से जनाब ये जो डेट्स वेट्स बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल पूरी शॉपिंग के लिए आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन है मेरे ख्याल में जुबेल सूक जो है। तो यहाँ और स्पेशली इसका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा सा, एसी वेसी लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है सारी इसकी इन्वायरमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके ऊपर कैफ़ेटेरिया वगैरह भी है, जाए नमाज़ मस्जिद वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है। तो सारी सहूलतें अवेलेबल है, आप आते हो आराम से अच्छी सी शॉपिंग करके आप चले जाते हैं।